अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मार्केट कैसी रहेगी? मज़ीद डाउन होगी, बेहतरी आएगी? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए? इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी की सिचुएशन आने वाले वक्त में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बात अपने ज़हन में रखिए कि फ्यूचर का जो हालात हैं, या आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त का अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। हम अपने नाक़स से तजर्बे और छोटी मोटी वर्किंग के ऊपर ही आपको इस बिना पे बताएंगे कि सिचुएशन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। इसके ऊपर डेफिनेटली जो हमारी प्रीवियस सिचुएशन है मार्केट की और करंट सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि डिपेंड करती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आने वाले वक्त का जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से सोच में हैं, बैठे हैं कि मज़ीद नीचे मार्केट जाने लगी है, मज़ीद नीचे जाएगी तो हम फिर परचेजिंग करेंगे, हम फिर चीज़ों को बाय करेंगे। लेकिन अब जो मौजूदा सिचुएशन है, जो गुज़रा हुआ वक्त है, वो जो हमें एक साइन दे रहा है, हमें एक सिग्नल दे रहा है, उसके मुताबिक सिचुएशन ये है कि अगर हम देखें कि मज़ीद मार्केट नीचे जाएगी तो उसके चांसेस तकरीबन 10% हैं। चांसेस हैं लेकिन 10% है। अब 90% क्यों नहीं है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और 10% क्यों है उसके बारे में भी बताएंगे, ताकि आप कोई भी फ़ैसला करने से पहले अगर ये वीडियो देखेंगे तो उम्मीद की जाती है कि आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी, और आप कोई भी फ़ैसला करते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए ये फ़ैसला जो है वो मौजू फ़ैसला होगा। हम अगर देखें तो पिछले 1.5 से 2 सालों में अगर हम 10 महीने की जब से मुल्की सियासी सूरत हाल में एक आप कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव आया है, उसके बाद देखें तो कंटिन्यूसली प्रॉपर्टी आपकी डाउनफॉल में गई है। उसकी अगर हम सबसे बड़ी वजह बताएं तो सबसे बड़ी वजह ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बैकफुट पे चले जाना और प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ना लेना, रेमिटेंस ना भेजना, ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट किया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में बहुत सारा बायर पीछे की तरफ चला गया और डायरेक्टली मार्केट के ऊपर बड़ा बैड इंपैक्ट पड़ा और मार्केट डाउनफॉल में चली गई। लेकिन अगर हम इससे पहले भी देखें तो इससे पहले भी तकरीबन कोई 8 महीने से मार्केट की सूरत हाल ये थी कि मार्केट में बायर नहीं था, लेकिन एक चीज़ जो थी वो ये थी कि मार्केट स्ट्रक हुई थी, मार्केट डाउनफॉल में नहीं जा रही थी। हुआ ये कि जब मार्केट डाउनफॉल में जाना शुरू हुई तो एकदम से इतना रिवर्स गियर लगा कि जो पिछले 2 साल 3 साल मतलब 2020 से लेके 2022 तक, ये 2 सालों में जितनी भी ग्रोथ हुई, जितना भी मार्केट में बेहतरी आई, वो सारी की सारी 8 से 9 महीनों में ज़ायल हो गई। मार्केट वहाँ से जहाँ से चली थी वहीं आके दोबारा रुक गई। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी जो 30 लाख की थी वो 50 लाख को टच कर रही थी और दोबारा वापस 30 लाख पे आके खड़ी हो गई। अब ये तमाम सिनेरियो जो है, ये तमाम सिनेरियो अगर हम डिस्कस करें, तमाम सिनेरियो हम देखें तो इसके पीछे बेतहाशा वजूहात है, जो कि आम बंदा एक प्रॉपर्टी जो नहीं भी लेना चाह रहा उसको भी पता है कि मुल्की सियासी सूरत हाल, डॉलर की प्राइस, रुपये का डाउनफॉल होना, अल्लाह ना करे मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के खदशात, मुल्क में इकोनॉमिकल सिचुएशन का एक तरह से स्टेबल ना होना, ये तमाम चीज़ें प्रॉपर्टी के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा लिंक करती है, रिलेट करती है। जब इकोनॉमिकल सिचुएशन किसी भी मुल्क की डाउन होती है तो उसकी रियल एस्टेट डायरेक्टली डाउन होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम बात करें तो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त अपनी बदतरीन सूरत हाल के ऊपर होने की वजह से प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ा बैडली इम्पैक्ट कर रही है। ये जो सारी तमहीद बांधी है, इसका मकसद ये कि आपको एक बैकग्राउंड इसका बताया जाए, आपको बताया जाए कि सिचुएशन क्या थी, कहाँ पे खड़ी है और कहाँ पे खड़ी होने के चांसेस हैं। अब अगर हम देखें तो मुल्की सूरत हाल अपनी बदतरीन सूरत हाल पे है। लोगों के पास पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मुल्की ख़जाना जो है वो खाली है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इकोनॉमिकल सूरत हाल इतनी बदतर हो चुकी कि लोग अपना खाना पीना जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लोगों के पास पैसा है, लोग उसको लगा नहीं रहे हैं, या प्रॉपर्टी में नहीं लगा रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़िया है कि इकोनॉमिकल सूरत हाल, जो मुल्की ख़जाने की सूरत हाल, उसको मद्देनज़र रखते हुए लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं और वो अपनी चीज़ों को किसी दूसरी चीज़ों में ऐड ऑन करते जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी इस वक्त ऑलरेडी मुल्की सियासी सूरत हाल की वजह से अपने डाउनफॉल की बदतरीन सतह पे जा चुकी है। अब अगर खुदा न खास्ता मज़ीद सूरत हाल भी ख़राब होती है तो प्रॉपर्टी इससे मज़ीद नीचे डाउन नहीं होगी। अगर डाउन होगी तो जो 10% चांसेस हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए चांसेस हैं जो लोग पैनिक होंगे, क्योंकि इस वक्त जितने भी लोग थे जो डरे हुए थे, या जिन लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी, या जो लोग समझते थे कि उनके और कोई सोर्सेज नहीं है, वो सारे लोग ऑलमोस्ट मार्केट से क्विट कर चुके हैं।
कुछ किस सेंस में कि पिछले 8-9 महीने 1 साल से जितनी भी प्रॉपर्टी सेल हुई है ना, उनमें मैक्सिमम वो लोग थे जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते थे, या जिन लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी, या जो लोग प्रॉपर्टी को समझते नहीं थे, या जिन लोगों के पास मज़ीद कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। अभी वही लोग अड़े हुए हैं या वही लोग होल्ड करके बैठे हैं जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी थी, वही लोग बैठे हैं जो लोग इन्वेस्टर माइंड के हैं, वही लोग बैठे हैं जिन लोगों ने प्रॉपर्टी होल्ड करने का प्लान किया और जिन लोगों को पता है कि प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी, अगर इस वक्त बदतरीन सूरत हाल पे है तो कल अपनी बेहतरीन सूरत हाल पे होगी। तो इस वक्त वही लोग हैं। अब अगर वो सस्ती बेच रहे हैं प्रॉपर्टी या महंगी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी के रेटों में बेचेंगे, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि वो अपनी बिलो द लाइन जाके प्रॉपर्टी को बेचें। अगर वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो मैक्सिमम ये करेंगे कि अपना नफ़ा ख़त्म कर देंगे, बॉटम लाइन पे आके प्रॉपर्टी बेचेंगे, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो 10 रुपये लगाएं और 10 रुपये वो 8 रुपये में प्रॉपर्टी आपको बेचें। 10% वो लोग होंगे जो मज़ीद सहमे हुए, डरे हुए या किसी भी तरीके से घबराहट का शिकार होने की वजह से प्रॉपर्टी बेचेंगे। सिचुएशन इस वक्त ये हो चुकी है कि अगर हम देखें 1.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी इस वक्त आपको करोड़ में मिल रही है, 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी आपको 1.5 करोड़ में मिल रही है। वो प्रॉपर्टी अगर आप घर बनाने के लिए अभी आप प्लान करते हैं तो वो प्रॉपर्टी अगर आप बना के देखते हैं तो आपको 3 करोड़ की पड़ेगी, जो आपको 1.5 करोड़ में पड़ रही है बनी बनाई प्रॉपर्टी। मतलब ये कि आप इस वक्त देखें हर चीज़ की प्राइस में महंगाई हुई है, डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से हर चीज़ में महंगाई हुई है। सीमेंट महंगा हुआ है, सरिया महंगा हुआ है, तेल महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, ज़िंदगी की ज़रूरियात से जो भी चीज़ें रिलेट करती तमाम की तमाम महंगी हुई हैं सिवाय प्रॉपर्टी के। अब प्रॉपर्टी क्यों नहीं महंगी हुई? प्रॉपर्टी इसलिए महंगी नहीं हुई कि इसमें मज़ीद बायर नहीं आया। कोई भी मार्केट डिमांड और सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। डिमांड इंक्रीज़ होने से उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, सप्लाई इंक्रीज़ होने से प्राइस डाउन हो जाती है। सूरत हाल ये है कि हर बंदा सेलर इस वक्त मार्केट में आपको नज़र आएगा, बायर नज़र आएगा, लेकिन वो नज़र आएगा जो बहुत ज़्यादा समझदार, जो समझता है प्रॉपर्टी को, जो समझता है कि उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, जो समझता है कि वो अगर इस वक्त अपने पैसे को निकाल के अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे लगा देगा, अपनी नीड के लिए घर ले लेगा, तो उसको मुनासिब प्राइस के ऊपर मिल जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। आप अगर इस वक्त 125 का घर बनाने जाते हैं, प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपको घर जाके पड़ता है 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 60 में। और अगर आपको 1 करोड़ 40 में मिल रहा है और बना बनाया घर में जिसमें आपको हैजल फ्री, आप 1 साल पहले का रेंट भी अगर उसमें ऐड ऑन करते हैं तो आप तकरीबन 30 से 35 लाख प्रॉफिट में है। तो आपको वो ज़्यादा अच्छा है कि आपको वो अच्छा है कि आप एक बनाएं, उसको उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, एनर्जी लगाएं, अपना टाइम वेस्ट करें, दूसरे मामलात को डिस्टर्ब करें। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त रिलेट कर रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप लोग मज़ीद इस सवाल को ढूंढने में या इस जद्दोजहद में लगे रहेंगे मज़ीद नीचे जाएगी मार्केट या मज़ीद नीचे जाने के चांसेस हैं, तो उसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। क्योंकि जिस रेट के ऊपर आपको चीज़ें मिल रही हैं, लोग ऑलरेडी नुकसान में बेच रहे हैं। क्योंकि जिस बंदे ने 2 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज़ की है, 1 साल प्रॉपर्टी पहले परचेज़ की है, साल के बाद अगर 6 महीने की बात करें तो इस पूरे टेन्योर में जिस बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज़ की है वो इस वक्त 100% नुकसान में बेच रहा है प्रॉपर्टी। क्योंकि डेफिनेटली 2 साल पहले प्रॉपर्टी के ये रेट नहीं थे। अगर एक बंदे ने 4 साल पहले, 6 साल पहले या 8 साल पहले प्रॉपर्टी कोई परचेज़ की है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट में होगा। जिस बंदे ने 50 लाख में विला परचेज़ किया वो 1.5 करोड़ में बेच रहा है तो 200% प्रॉफिट में, तो उस बंदे को डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जिस बंदे ने अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी 2 साल 2.5 साल में परचेज़ की है वो प्रॉपर्टी अपनी नुकसान में बेच रहा है। और इस वक्त मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी आप कहें मार्केट में ट्रेड के लिए, बिकने के लिए आई हुई है, वो ज़रूरतमंद लोगों की आई हुई है। वो उन लोगों की नहीं आई है जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी है। आप देखिए पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि मतलब एक वेल नोन ब्रांड ने कॉफ़ी शॉप खोली है तो उसके ऊपर उसका 61 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो ये पैसा कहाँ से है? लोगों के पास पैसा है, लोग परचेजिंग जो है वो कर सकते हैं, बाइंग कैपेसिटी उनके पास है। प्रॉपर्टी में ना लगाने की वजह सिर्फ ये कि पैसा स्टक हो जाएगा, उसको उनको होल्ड करना पड़ेगा। और जिसको पता है कि यार मैं 2 साल 2.5 साल वेट कर सकता हूँ, वो डेफिनेटली कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा एसेट्स हैं, पाकिस्तान के पास ऐसे मामलात हैं कि अगर इसकी तमाम चीज़ें प्रॉपरली चलती रहें तो 1 साल के अंदर पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमेशा सूरत हाल ऐसी रहेगी, हमेशा सूरत हाल ऐसी कभी नहीं रहेगी। मामलात बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, इलेक्शंस हो जाएंगे तो चीज़ें और मज़ीद बेहतर हो जाएंगी, पाकिस्तान एक ट्रैक पे आ जाएगा, चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लिहाजा मज़ीद सोचने का अगर आप प्लान कर सकते हैं, आपके पास 1.5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी है, आप चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो इस वक्त बाइंग का बेहतरीन टाइम है, गारंटी के साथ इंशाल्लाह प्रॉफिट मिलेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसके ऊपर आपको नुकसान होगा, देखिए बिजनेस कोई भी होता है उसमें प्लस माइनस के चांसेस होते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है मार्केट की, हम पिछले अगर 2 साल के ग्राफ उठा के देख लें तो इस रेट के ऊपर आपको प्रॉपर्टी मिलना पॉसिबल ही नहीं था जिस रेट के ऊपर आपको आज मिल रही है। लिहाजा बेहतरीन टाइम है।
अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं और अगर आप घर रहने के लिए ले रहे हैं, कोई ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, तो सोने पे सुहागा है। जिस रेट के ऊपर आपको बेहतरीन प्रॉपर्टी मिलेगी, अच्छी मार्केट में नहीं मिलेगी। एक 70 लाख का प्लॉट आपको यही तेज़ मार्केट में करोड़ का मिलेगा। आप बैरियर ऑन कराची छोड़ के पाकिस्तान की किसी भी जगह पे, किसी भी सोसाइटी में कोई भी प्रॉपर्टी उठा के देख लें, उसके ये रेट्स आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी पहले नहीं नज़र आए होंगे। लिहाजा जो लोग समझते हैं प्रॉपर्टी को, जो लोग होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, वो बाइंग कर रहे हैं और धड़ाधड़ कर रहे हैं और खामोशी से अपनी चीज़ों को वो लाइन अप कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है बैंक में पैसा पड़ा आपका डी वैल्यू हो रहा है, किसी जगह पे भी लगाने की इस वक्त सिचुएशन नहीं है। तो प्रॉपर्टी में जिस रेट के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं वो माकूल है, मुनासिब है, उसके ऊपर लोग जो है वो डाल रहे हैं पैसा। आप अगर देखें इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो डॉलर में कन्वर्जन करता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, क्योंकि डॉलर डेफिनेटली इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में नीचे आएगा, इसकी प्राइसेस कंट्रोल में आएगी, तो डेफिनेटली वो घर बैठे बैठाए फ़ायदे में है, मुनाफे में है। ये अपनी आप कह सकते हैं कि वर्स्ट सिनेरियो में सिचुएशन चल रही है, लिहाजा इससे फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। प्रॉपर्टी दुनिया का वाइड बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। ये आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।